नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम आपको बताने वाले हैं करवा चौथ की कथा और करवा चौथ के दिन कौन सी वस्तु का दान करने से भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। इस दिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इस दिन सुबह के समय सरगी का सेवन करके व्रत रखने का संकल्प किया जाता है। इसके बाद दिन भर व्रत रखकर शाम को चंद्रमा के दर्शन करने के साथ विधिवत पूजा करके ही व्रत खोला जाता है। इस साल कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का आरंभ 20 अक्टूबर को सुबह 6:46 से होगा और यह अगले दिन 21 अक्टूबर को सुबह 4:16 पर समाप्त होगी। हिंदू धर्म में स्त्री को हमेशा से ही शक्ति का रूप माना जाता है। इसीलिए स्त्री को यह वरदान मिला है कि वो जिस चीज के लिए भी तप करेगी उसे उसका फल अवश्य मिलेगा। इसीलिए जो भी स्त्री करवा चौथ का व्रत पूरे मन से करती है वह सदा सुहागन ही रहती है। साथ ही भगवान विष्णु ने 3 ऐसी वस्तुओं के दान के बारे में बताया है। जो भी स्त्री करवा चौथ में इन 3 चीजों का दान करती है वह कभी विधवा नहीं होती है। द्वार पर आए प्रत्येक याचक का सम्मान करना स्त्री का कर्तव्य होता है। प्रत्येक स्त्री को अपने पत्नी धर्म का पालन करते हुए पति के कल्याण के लिए दान धर्म अवश्य ही करना चाहिए। द्वार पर आए हुए किसी भी याचक को कभी धुतकारना नहीं चाहिए। इससे स्त्री के सभी पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं और उसके जीवन में दुर्भाग्य आता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य के जीवन पर आने वाले संकट दान करने से ही नष्ट हो जाते हैं। जो स्त्री दान करती है उसके पति की कभी दुर्गति नहीं होती है। दान करने वाली स्त्री का पति सदैव ही उन्नति ही करता है। अगर घर में दरिद्रता है, पति पत्नी के बीच प्रेम नहीं है, घर में बार बार लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो स्त्रियों को कुछ चीजों का दान अवश्य ही करना चाहिए। इन चीजों के दान से सभी प्रकार के दुखों का नाश हो जाता है। यदि कोई स्त्री की इन 3 चीजों का दान करती है तो वह जीवन भर सौभाग्यशाली रहती है। ऐसी स्त्री के पति की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, वह सदा सुहागन रहती है। इसीलिए प्रत्येक स्त्री को इन चीजों का दान अवश्य ही करना चाहिए। भगवान विष्णु कहते हैं, जो व्यक्ति मृत्यु से पूर्व इन साधारण सी वस्तुओं का दान कर देता है उसकी कभी अधोगति नहीं होती है, उसे मोक्ष प्राप्त होता है। तो चलिए जान लेते हैं कौन सी वस्तुओं का दान करना श्रेष्ठ होता है। आज हम इस कथा के माध्यम से सुनाते हैं जो कि भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को बताई है। तो चलिए कथा का प्रारंभ करते हैं। एक बार स्वर्गलोक में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अपने दिव्य सिंहासन पर विराजमान थे। स्वर्ग का वातावरण अत्यंत शांत और मनोहर था, लेकिन माता लक्ष्मी के मन में एक विशेष जिज्ञासा उत्पन्न हो रही थी। उन्होंने भगवान विष्णु से विनम्रता पूर्वक पूछा, प्रभु, मैंने सुना है कि धरती पर स्त्रियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं और अपने पति की लंबी आयु के लिए उपवास करती हैं। आप कृपा कर इस व्रत की महिमा और इसके पीछे की कथा मुझे विस्तार से सुनाइए। भगवान विष्णु ने अपनी मुस्कान के साथ माता लक्ष्मी की ओर देखा और बोले, हे देवी, यह व्रत अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली है। इसकी कथा में नारी के प्रेम, तपस्या और आस्था का ऐसा बलिदान है जो असंभव को भी संभव बना सकता है। मैं तुम्हें एक अद्भुत कथा सुनाता हूं जो करवा चौथ के महत्व और इसके चमत्कारिक प्रभाव को स्पष्ट करेगी। ध्यान से सुनो। भगवान विष्णु कहते हैं, जो भी इस कथा को ध्यान से पूरा सुनता है उसके सारे पापों का अंत हो जाता है और उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। तब माता लक्ष्मी कहती हैं, भगवान आप वह कथा सुनाइए, मैं इसे पूरा अंत तक अवश्य सुनूंगी। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को वह कथा सुनाने लगते हैं। प्राचीन समय की बात है जब धरती पर धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष चल रहा था। इस कथा में प्रेम, विश्वास, धैर्य और बलिदान की भावना समाहित है। एक समय की बात है, एक राज्य था जिसका नाम विजयपुर था। वहां के राजा विक्रम सिंह न्यायप्रिय और वीर थे। उनका राज्य समृद्ध था और प्रजा उन्हें आदर भाव से पूजती थी। उनके महल में एक सुंदर, बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ रानी सुशीला रहती थी। सुशीला अपनी भक्ति, निष्ठा और पति के प्रति अपने प्रेम के लिए जानी जाती थी। सुशीला हर साल करवा चौथ का व्रत रखती थी और अपने पति विक्रम सिंह की लंबी आयु की कामना करती थी। उन्होंने निश्चय कर रखा था कि चाहे जो भी हो वह इस व्रत को नियम पूर्वक करेंगी। एक वर्ष करवा चौथ का दिन आया और सुंदरी ने अपनी नियमित पूजा अर्चना शुरू की। उन्होंने प्रातः काल उठकर सरगी का सेवन किया और पूरे दिन निर्जला उपवास रखा।
सुंदरी का हृदय अपने पति के लिए शुभकामनाओं से भरा हुआ था। वे अपने पति की दीर्घायु और समृद्धि के लिए भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा कर रही थीं। उस दिन शाम के समय जब राजा विक्रम सिंह शिकार पर निकले, तब रानी सुशीला ने सोचा कि उनके लौटने तक वे चांद को देखकर व्रत तोड़ेगी। लेकिन भगवान की लीला कुछ और थी। शिकार के दौरान राजा विक्रम सिंह को एक अजीब दुर्घटना का सामना करना पड़ा। जंगल में राजा को एक जंगली हाथी ने घेर लिया। राजा ने अपनी पूरी शक्ति से उस हाथी से लड़ने की कोशिश की, लेकिन अंततः वह घायल हो गए और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। इस बीच रानी सुशीला महल में बैठी थीं और उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि उनके पति किस कठिनाई में फंसे हुए हैं। उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती से प्रार्थना की कि उनके पति सुरक्षित वापस लौट आएं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, सुशीला की चिंता बढ़ती गई। जब रात हो गई और राजा विक्रम सिंह घर नहीं लौटे, तो रानी का हृदय बेचैन हो उठा। महल में राजा के देर से न लौटने की सूचना फैलते ही सभी सैनिकों को जंगल की ओर भेजा गया। रानी सुशीला को यह एहसास हो चुका था कि कुछ अनहोनी घट चुकी है, लेकिन उन्होंने अपने विश्वास को टूटने नहीं दिया। उन्होंने अपनी पूजा जारी रखी और मन ही मन भगवान से प्रार्थना की कि उनके पति की रक्षा हो। उधर जंगल में राजा विक्रम सिंह जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहे थे। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से एक आर्षि वहां प्रकट हुए। आर्षि ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि राजा विक्रम सिंह का जीवन संकट में है, लेकिन उनके पुण्य कर्म और रानी सुशीला की तपस्या ने उन्हें बचा लिया। अर्षि ने अपने आशीर्वाद से राजा को जीवन दान दिया। राजा धीरे धीरे होश में आ गए और उन्होंने अर्षि का धन्यवाद किया। जब राजा विक्रम सिंह महल में वापस लौटे, तो रानी सुशीला का हृदय प्रेम और आस्था से भर उठा। उन्होंने तुरंत अपने पति का स्वागत किया और चांद के दर्शन कर विधिवत व्रत का पारण किया। इस चमत्कारिक घटना ने रानी सुशीला के विश्वास को और भी मजबूत कर दिया। उन्होंने यह अनुभव किया कि करवा चौथ का व्रत न सिर्फ एक धार्मिक कर्तव्य है, बल्कि पति पत्नी के रिश्ते को और भी मजबूत बनाता है। विक्रम सिंह ने सुशीला से कहा, हे प्रिय, यह तुम्हारे प्रेम, तपस्या और करवा चौथ के व्रत का ही फल है कि मैं आज जीवित हूं। तुम्हारी आस्था और विश्वास ने मुझे मृत्यु के मुख से बचाया है। भगवान विष्णु ने कथा को आगे बढ़ाते हुए माता लक्ष्मी से कहा, हे देवी, सुशीला की तपस्या और प्रेम ने उसे विजय दिलाई। करवा चौथ का व्रत न केवल पति पत्नी के प्रेम का प्रतीक है, बल्कि यह उन दोनों के बीच के अटूट विश्वास और समर्पण का भी प्रतीक है। यह व्रत स्त्री की शक्ति और उसकी आस्था का प्रतीक है। माता लक्ष्मी ने पूछा, प्रभु, क्या इस व्रत के साथ कुछ विशेष दान का भी महत्व है? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हाँ देवी, करवा चौथ के व्रत के साथ कुछ विशेष दान अत्यंत शुभ माने गए हैं। इन दानों से व्रत का पुण्य और बढ़ जाता है। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को बताया कि करवा चौथ के दिन स्त्रियों को निम्नलिखित वस्तुओं का दान करना चाहिए। मैं तुम्हें उन वस्तुओं के बारे में विस्तार से बताता हूं। पहली वस्तु, दीप का दान। करवा चौथ के दिन स्त्री को दीप का दान अवश्य करना चाहिए। करवा चौथ के दिन दीप का दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। यह दान घर के सभी अंधकार को दूर करता है और जीवन में प्रकाश और समृद्धि लाता है। दीप जलाने से घर में प्रकाश और समृद्धि का वास होता है। दीप का दान करने से पितृदेव भी प्रसन्न होते हैं और वह स्त्री के परिवार की रक्षा करते हैं। इसके अलावा दीप के प्रकाश से जीवन में आने वाली सभी अंधकार में कठिनाइयां समाप्त हो जाती हैं। दूसरा दान, श्रृंगार का सामान। दूसरी महत्वपूर्ण वस्तु है श्रृंगार का सामान। अगर किसी स्त्री का पति किसी बुरी शक्ति या रोग से पीड़ित है, तो उसे करवा चौथ के दिन किसी सुहागन स्त्री को लाल वस्त्र, बिंदी, चूड़ियां और अन्य श्रृंगार का सामान दान करना चाहिए। यह दान पति के जीवन पर आने वाले संकटों को दूर करता है और उसके जीवन में समृद्धि और उन्नति लाता है। तीसरा दान, तिल का दान। तीसरी वस्तु है तिल। करवा चौथ के दिन सफेद और काले तिल का दान करने से जीवन में सभी पाप और ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं। तिल का दान करने वाली स्त्री के पति को मानसिक शांति प्राप्त होती है और उनके बीच के सभी विवाद समाप्त हो जाते हैं। तिल का दान करने से आत्मविश्वास बढ़ता है और मुसीबतों का सामना करने की शक्ति मिलती है और मृत्यु का भय दूर होता है। चौथी वस्तु का दान, शिवजी को कच्चा दूध, चावल और शक्कर का दान। शिव महापुराण में कहा गया है कि करवा चौथ के दिन भगवान शिव को कच्चा दूध, चावल और शक्कर अर्पित करने से
स्त्री को आजीवन सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मिलता है। ऐसा करने से स्त्री के जीवन में कभी भी कोई बड़ा संकट नहीं आता और उसका परिवार समृद्ध और खुशहाल रहता है। पांचवी वस्तु का दान, गुड़ और घी का दान। और अंत में गरुड़ पुराण के अनुसार करवा चौथ के दिन गुड़ और घी का दान करने से दुर्भाग्य का सामना नहीं करना पड़ता। यह दान पति के जीवन से सभी संकटों को दूर करता है और उसे मानसिक, शारीरिक और आर्थिक समृद्धि प्रदान करता है। गुड़ और घी का दान करने से दुर्भाग्य का नाश होता है। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, हे देवी, करवा चौथ का व्रत स्त्रियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस व्रत को श्रद्धा और विश्वास से करने पर स्त्री के पति की लंबी आयु होती है और उसके जीवन से सभी संकट समाप्त हो जाते हैं। यह व्रत नारी की शक्ति, तपस्या और उसकी आस्था का प्रतीक है। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु की इस कथा को सुनकर उन्हें धन्यवाद दिया और निश्चय किया कि वे समस्त स्त्रियों को इस व्रत के महत्व के बारे में बताएंगी, ताकि सभी स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए यह व्रत कर सकें। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।